बिगेस्ट मिस्टेक्स जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में करते हैं, जिसके वजह से यू लूज मार्क्स तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सेंटी हो गई। अरे ये तो ऐसे ही बस फेंक रहा था कि टॉपर्स जो है अपने आंसर शीट्स में कैसे लिखते हैं, आप जो है कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट यू शुड डू स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। पता नहीं कौन घर में झगड़ा करके आया है अपना बीवी से, अभी दिखाएगा तुम्हारा बाप रे बाप 10 पेज। पी का सोसा है कि पॉइंट वाज वेरी सैड। ओके सैड हर कोई होता है, मैं भी हूँ अपनी जिंदगी में, आप भी हो। हेलो एवरीवन, आई एम योर जुबी मैम एंड आई वेलकम यू ऑल टू एक्स स्कूल। तो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि इफ़ यू आर इन क्लास 10, अगर आप क्लास 10 में हो और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इंग्लिश में मैं पढ़ाई तो अच्छे से कर रही हूँ, पढ़ाई तो मेरा अच्छे से हो रहा है, बट फिर भी आई एम नॉट गेटिंग इनफ मार्क्स जो है वो मुझे काफ़ी मिल नहीं रहे हैं, या फिर मैं जितना लिख रहा हूँ उतना सफिशिएंट एकदम सेटिस्फैक्टरी मार्क्स मुझे जो है रिसीव नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो दिस सेक्शन, ये जो आज का सेशन है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, क्योंकि टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में करते हैं, जिसके वजह से यू लूज मार्क्स अननेसेसरीली। ओके, और आज का सेशन में जो है ये मिस्टेक्स डिस्कशन के साथ साथ जो है मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर्स कैसे अपने आंसर्स को लिखते हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मिस्टेक्स है दीज आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स। ओके, दीज आर वेरी एक्सट्रीमली कॉमन मिस्टेक्स, और कोई भी जो है ये मिस्टेक्स कर सकता है अननोइंगली। आपको जो है पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये मिस्टेक एग्जाम में करके आया है, और बाद में जो है जब आपको मार्क्स रिसीव होगा तो आप सोचेंगे कि मार्क्स तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मैं तो लिख के आई थी, अभी मुझे इतना इनफ मार्क्स तो नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पहले बोले सबको बोल दिया, दोस्त लोग के सामने बोल दिया, मम्मी पापा के सामने बोल दिया, इंग्लिश तो मेरा बहुत अच्छा गया है, पर जब रिजल्ट्स आए इंग्लिश में मार्क्स तो अच्छे नहीं आए, फिर सब क्या सोचेंगे, अरे ये तो ऐसे ही बस फेंक रहा था। तो ये ना होने की वजह से आज का सेशन कंप्लीटली जो है एंड तक देखिए, ताकि आप लोग जान सको कि क्या मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करना है। और हर साल जो ये मिस्टेक्स इतने ज़्यादा कॉमन है, हर साल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक्स रिपीटेडली एवरी ईयर इन लिटरेचर, इन ग्रामर एंड इन राइटिंग सेक्शन। ओके, सो अलॉन्ग विद दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि टॉपर्स जो है अपने आंसर शीट्स में कैसे लिखते हैं, आप जो है कैसे अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट यू शुड डू स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन टुडे। ओके, यस, तो भाई जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश में जो है आपको पढ़ने के बाद भी लो मार्क्स मिल रहे हैं, यू आर स्टिल गेटिंग लो मार्क्स आफ्टर स्टडिंग सो मच। एंड अगर ऐसा फील हो रहा है कि आई नो द आंसर्स तो मुझे पता है, चैप्टर का बारे में मुझे पता है, पर आंसर को मैं लिख नहीं पा रहा प्रॉपरली, तब आपको क्या करना है, इंग्लिश मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, तब आपको क्या करना है। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स इन स्ट्रेटजी। एंड लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये आपको, मुझे, सबको पता है, इंग्लिश एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश अपना क्या होता है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है। पर स्टूडेंट्स लूज मार्क्स नॉट बिकॉज दे डोंट स्टडी, but because they do not know how to study English properly, and that is what we are going to discuss today. Our agenda today will be, we will be discussing about biggest mistakes that students make while writing your paper in board exam, why marks get cut, and how toppers write their exam, some quick score improvement tips and smart preparation strategy. So important truth जो मैंने आपको अभी बोला कि इंग्लिश जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, पर स्टूडेंट्स जो है मार्क्स लूज करते हैं रॉन्ग स्टडी मेथड की वजह से। आंसर राइटिंग जो स्किल्स है उनके पुअर होते हैं, प्रैक्टिस कम होता है, और फॉर्मेट, राइटिंग जो आपका जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन, उसमें फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट अगर गलत हो तो पूरा का पूरा खेल जो है बिगड़ सकता है। वी विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट मिस्टेक। सबसे पहला मिस्टेक देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अक्सर कौन सा मिस्टेक करते हैं। राइटिंग अननेसेसरीली लॉन्ग आंसर्स, बिना बात का एकदम पूरा लंबा चौड़ा एकदम एक, इधर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 3 मार्क्स, वो बंदा लिख रहा है 10 पेज का मार्क्स। गुस्सा आएगा कि नहीं एग्जामिनर को,
मैं ऐसे में घर में जो है इधर कोई पता नहीं कौन घर में झगड़ा करके आया है अपना बीवी से, अभी दिखाएगा तुम्हारा बाप रे बाप 10 पेज, 3 मार्क्स के लिए मुझे 10 पेज का जो है आंसर चेक करना पड़ेगा। उसका दिमाग एकदम पूरा गर्म हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो उसका गुस्सा कहाँ निकालेगा? ऑब्वियसली आपके मार्क्स पे, राइट। तो अननेसेसरी लॉन्ग आंसर्स लिखना जो है ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं लॉन्ग आंसर लिख देता हूँ, लॉन्ग आंसर लिखने से टीचर को लगेगा कि मैंने बहुत लिखा है, मैं बहुत जानती हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट एकदम स्मार्ट हूँ और मुझे जो है ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। पर ऐसा जो है बिल्कुल है नहीं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एग्जामिनर्स हमेशा आपसे जो है एक्सपेक्ट करते हैं क्लियर आंसर्स, नॉट लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स आप जितना लंबा खींचोगे क्लैरिटी उससे जो है धुंधली पड़ जाएगी। क्लियर कट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, रेलिवेंट पॉइंट्स, उल्टा फुल्टा पॉइंट्स मत लिखिए। लॉन्ग बनाने के लिए उल्टा फुल्टा पॉइंट्स मत लिखिए, रेलिवेंट एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए एंड स्ट्रक्चर जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूं कि ये मिस्टेक कैसा होता है, अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर सीइंग द लेटर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड में अगर आपको क्वेश्चन आए कि लेंचो जो है क्यों एंग्री था आफ्टर सीइंग द लेटर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे, अरे वाह मुझे तो स्टोरी पता है, लेंचो का तो ये हुआ था, क्या हुआ था, एकदम पूरा बारिश आ गया था, हेलस्टॉर्म आ गया था पहले से, फिर उसका क्रॉप सारा वो हो गया, खराब हो गया, फिर उसको गॉड पे विश्वास था, गॉड को जो है उसने लेटर लिखा, फिर पोस्टमैन ने उसका लेटर पढ़ा, पोस्टमैन ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, पूरा पैसा जुटाया पर खाली 70 पैसों से जुटा सका तो उसने वापस दिया। फिर मतलब आपको पूरा स्टोरी आता है बोल के जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखो। आपको क्वेश्चन में पूरा स्टोरी नहीं पूछा है बच्चे, पूरा स्टोरी नहीं पूछा गया है कि राइट द समरी ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड, नहीं। कुछ बच्चों को लगता है कि अरे कुछ मुझे क्वेश्चंस नहीं आता, ये कॉमन पड़ गया है, इसमें तो मेरे जी जान लगा दूंगा, ये इसके मुझे पूरा स्टोरी पूरा चैप्टर आता है, मैं पूरा कहानी लिखूंगा। तब जो है आप मार्क्स लूज कर सकते हो। वो आपका स्ट्रेटेजी एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। अगर आप पूरा का पूरा स्टोरी लिखोगे, करेक्ट मेथड क्या होगा, आप डायरेक्टली आंसर करोगे जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है और उस क्वेश्चन का जो है डायरेक्ट सिंपल क्लियर कट रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए। पूछा गया है लेंचो क्यों एंग्री था लेटर देखने के बाद, तो वही लिखिए कि लेंचो क्यों एंग्री था, उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, आपको नहीं पूछा गया है। सिंपल लिखिए कि वो क्यों एंग्री था। लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन पार्ट ऑफ द मनी। लेंचो लेटर देखने के बाद इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसको जो है लगा था कि पोस्ट ऑफिस के जो मतलब लोग हैं, वो जो बदमाश लोग हैं, वो जो करप्ट लोग हैं, एम्प्लॉइज ने उसके मनी का, क्योंकि उसने 100 पैसोस मांगे थे और उसको जस्ट 70 पैसोस रिसीव हुए थे, तो क्योंकि उसको लगा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसका मनी जो है चुरा लिया है, इसीलिए वो लेटर देखने के बाद गुस्सा था। सिंपल यही पूछा गया है कि क्यों गुस्सा था, आंसर हम लोगों ने दे दिया कि क्यों गुस्सा था, आंसर उधर हो जाता है खत्म, फिनिश, मार्क्स जो है आपको फुल मिल जाएगा। ऊपर से लॉन्ग आंसर्स लिखने में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है पैसेज वगैरह भी मिलेंगे, आपको जो है लेटर्स वगैरह भी लिखने पड़ेंगे, राइटिंग सेक्शन में जो है थोड़ा लेंथी हो जाता है, राइट। तो अगर आप इसमें जो है जिसमें आपका 3 ही मार्क्स है, उसमें आप 10 पेज का 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 10 पेज का बिना बात का पूरा स्टोरी लिखोगे, तो आप बेवकूफ़ नहीं हुए, अपना पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो आप, मतलब कुछ भी। तो टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो इससे हमारा लॉस ही लॉस होता है। तो आंसर हमेशा सिंपल स्ट्रेट, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग पहले अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या पूछा गया है, फिर हम लोग जो है उसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। एंड इसी से अगर ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करके हम लिखेंगे तो हम जो है बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा गारंटी, राइट। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि हमेशा रिमेंबर दिस कि डू नॉट फिल पेजेस अननेसेसरीली। आपको जो है 10
एकदम 5-10 पेजेस जो है अननेसेसरीली फिल नहीं करने हैं, उससे टाइम भी वेस्ट होगा एंड साथ में टीचर के ऊपर एक बहुत बुरा इंप्रेशन भी पड़ेगा, क्योंकि इसको मतलब रियल आंसर नहीं पता है, इसलिए वो मतलब ठूस के बाकी कुछ जो है लिख रहा है, ठुसा दे रहा है। क्योंकि उसको अगर रियल आंसर पता होता, डायरेक्ट आंसर पता होता, बच्चा तो डायरेक्ट आंसर लिखता, राइट। वो इतना इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है? जब इधर उधर की बातें कब करता है आदमी? जब उसको एग्जैक्ट जो है उसका जवाब ना हो उसके पास। तो टीचर के पास आपका ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड हमको क्या करना चाहिए, प्रिसाइज आंसर्स लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस पर फोकस करना चाहिए कि क्या पूछा गया है और उसका डायरेक्ट आंसर करना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो है आंसर लिखना चाहिए। टॉपर्स जो है वो स्मार्टली लिखते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं, ठीक है। और आप भी जो है स्मार्ट बनिए, फिर आपका भी नाम हम लोग देखेंगे एकदम पूरा टॉपर्स लिस्ट में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट मिस्टेक देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे लोग, देख लेते हैं ये क्या है। इग्नोरिंग कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। ये जो है एक बहुत ही, ये हम लोग जो है मिस कर देते हैं, पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चैप्टर से जो कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स हाईलाइट, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो चैप्टर के थ्रू आउट हाईलाइट होके आते हैं आंसर्स में। हमारे एजुकेटर्स भी हम लोगों को जब आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, मैं भी जो है आप लोगों को जब ऐप में आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कीवर्ड्स। आपको जो है ऐप में ऑलरेडी सब चैप्टर का नोट्स वाइज जो है सब कुछ मिल ही जाता है, राइट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ ऐप में मिल जाता है। तो ऐप में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको जो आंसर्स में प्रोवाइड करो उसमें कीवर्ड्स हो। तो वो कीवर्ड्स आपका आंसर्स में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो आंसर्स में यूज नहीं करते हैं, और जो एकदम पूरा रैंडम सा कुछ भी लैंग्वेज, जो सिंपल लैंग्वेज है उससे जो है आंसर्स लिख देते हैं, राइट। पर रिजल्ट क्या होता है फिर, आंसर का जो क्वालिटी है, आंसर का जो इम्पैक्ट, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है आपका एग्जामिनर पे, वो जो है कम हो जाता है। क्योंकि आप जगह से घिसे पिटे से सिंपल से मतलब हाँ ठीक है, ऐसा सबको जो चैप्टर्स का स्टोरी इंग्लिश में सबको पता होता है। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा है तो वो अगर इधर उधर भी देखता रहे फिर भी उसको चैप्टर का बेस क्या है वो पता होता है। तो आप अगर वो जान के कुछ भी बिना किसी कीवर्ड्स का जो है लिख दोगे स्टोरी एकदम सिंपल सादा लैंग्वेज में, वो अगर राइट भी है, वो अगर आंसर राइट भी है, मीनिंग उसका राइट भी है, पर आपको जो है वो ज्यादा स्कोर लाके नहीं दे सकता है, क्योंकि आपने कीवर्ड्स यूज नहीं किया। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में। टॉपर का आप हमेशा नोट्स देखोगे उसमें वो लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं जो चैप्टर में मेंशन होते हैं। इनफैक्ट उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन भी कर देते हैं। वही चीज जो है उनको ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करती है, क्योंकि उससे आपका आंसर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। एग्जामिनर पे आपका जो आंसर राइटिंग का जो स्किल है उसका बहुत एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और खुशी से जो है एग्जामिनर आपको एकदम भर भर के मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रही हूँ इस मिस्टेक का, कि आपका अगर बेसिक सा अगर सिंपल सादा लैंग्वेज में आप लिखोगे तो आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसे साउंड करेगा जैसे कि द पोएट वॉज वेरी सैड, द पोएट वॉज वेरी सैड। ये एक सैड क्लास 2 का बच्चा भी जो है ये वर्ड यूज करता है कि पोएट बहुत सैड था। ये आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है कि मतलब हाँ पोएट हैप्पी था, ऑपोजिट ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट आपका सही है, पर मतलब वो जो मसाला, वो नमक, एकदम वो जो किक है ना, वो नहीं मिल रहा है। स्टेटमेंट जो है बहुत ऐसे फीका सा एकदम ढीला पड़ गया है। उसके जगह में अगर आप उसी चैप्टर का जो है कीवर्ड यूज करके सेम स्टेटमेंट को लिखोगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, आप देखिए वो कैसा साउंड करता है। जस्ट सी द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सॉरो एंड लोनलीनेस। डीप सॉरो एंड लोनलीनेस दोनों का मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बट लुक एट द डिफरेंस, बोथ द सेंटेंसेस जो है आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, उस डिफरेंस को देखिए। आप जो है उस इम्पैक्ट को जो है, उस धक्के को जो है महसूस कर सकते हो। वो आपका एग्जाम पेपर में, वो आपका आंसर शीट में जो जोड़ है, वो जो मसाला है, वो जो नमक है,
आप इसको जो है महसूस कर सकते हो कि कैसे जो है ये कितना एकदम फीका सो सा है कि पोएट वाज वेरी सैड। ओके सैड हर कोई होता है, मैं भी हूँ अपनी जिंदगी में, आप भी हो। सेंटी होगी, पर द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सॉरो एंड लोनलीनेस। जब आप ये लिखोगे, दीज आर की वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, राइट, दीज आर की वर्ड्स, तो क्या हो जाता है कि एग्जामिनर को पता होता है, ओ हाँ इस बच्चे ने तो पढ़ा है, ये बच्चा तो एकदम पूरा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बच्चा है। क्योंकि मतलब जो कोई ये मतलब देखने से आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ जाएगा एग्जामिनर में, और मार्क्स जो है आपको वापस भर भर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, चैप्टर का जो वोकैब्युलरी है उसको ध्यान रख के उन्हीं वर्ड्स को जो है जो हाईलाइट होके फूट के कूद के आपके पास आ रहे हैं, आपकी नज़र में आ रहे हैं, उन वर्ड्स को यूज़ कीजिए। चैप्टर का थीम जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले एकदम मतलब सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एकदम पूरा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जोर डालने वाले वर्ड्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, फिर कैरेक्टर ट्रेट्स का बारे में लिखिए। अगर किसी के बारे में भी अगर आप लिख रहे हो आंसर, तो उसमें जो है उस मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर का ट्रेट्स जो मेंशन किया गया है आपका चैप्टर में, मतलब ऐसा ध्यान दीजिए कि आप मतलब कहीं ना कहीं मतलब उस वर्ड को जो है बीच में घुसा सको। ठीक है, अननेसेसरी नहीं बट इम्पैक्ट लाने के लिए, ओके। या फिर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस यूज किया करो आप जो आपका चैप्टर में मेंशन है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को और एक बात का पता चलेगा कि आपने जो है चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा है, ना ही यूट्यूब खोल के आपने देखा है समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड इन लेस देन 2 मिनट्स। ठीक है, आपने जो है ध्यान लगा के मन लगा के खुद चैप्टर को रीड किया है, और इसीलिए आपको ये कीवर्ड्स का बारे में नॉलेज है। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में जो है कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। और टॉपर का सीक्रेट ये है, टॉपर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का जो कीवर्ड्स होते हैं अपने आंसर्स में वो यूज करते हैं, और मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जो मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस, मान लीजिए कोई मैसेज, कोई लेसन, जो स्टोरी या फिर चैप्टर या फिर क्या बोलते हैं आपको पोएम जो है आपको कन्वे कर रहा है, उसको जो है उसमें इंक्लूड करने का कोशिश करता है। एंड एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स लिखता है। एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स मतलब ऐसा आंसर कि आप सोचे, आप मतलब खुद को अगर सोचे एग्जामिनर का जगह में, तो आप सोचे कि वाओ, मतलब वाओ क्या आंसर लिखा है बच्चे ने, मतलब एकदम चुम्मा आंसर लिखा है, वैसा वाला आंसर। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑल्सो क्या आंसर्स को ऑब्वियसली रेलेवेंट लिखिए, जो तो लिख के मतलब भर के मत आइएगा। ठीक है, दिस इम्प्रूव्स आंसर क्वालिटी इंस्टेंटली, और जिससे आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, आवर नेक्स्ट मिस्टेक जो मिस्टेक नंबर 3 है वो क्या है, इग्नोरिंग राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मेनी स्टूडेंट्स लूज इजी मार्क्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग फॉर्मेट, मिसिंग डिटेल्स या फिर इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अभी राइटिंग सेक्शन आप लोगों का अलग है, राइट, लिटरेचर सेक्शन अलग है, उसमें तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो चैप्टर बुक का है आपका स्टोरी। लिटरेचर सेक्शन में ऑलमोस्ट सबको जो है मार्क्स कुछ ना कुछ करके जुटा बुटा के मिल ही जाता है। हाँ, प्रीवियसली जो 2 मिस्टेक्स डिस्कस किए वो उस पर अगर ध्यान दोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, वो अलग बात है, पर लिटरेचर सेक्शन में मार्क्स मिल ही जाता है। लोग जो है राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में जो है मिस्टेक करते हैं। राइटिंग सेक्शन में क्या मिस्टेक होता है, राइटिंग सेक्शन अगर बोला जाए, लोग तो एग्जाम का पहला दिन तक राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अरे क्या लेटर ही तो लिखना है, व्हाट्सएप में मैसेज तो भेजते रहते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम्स लेटर भी जो लिख ही लेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि राइटिंग में जो फॉर्मेट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट का अकॉर्डिंग लिखने से ही जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यही हो गया आपका स्ट्रैटेजी। राइटिंग जो सेक्शन है उसको एस करने के लिए आपका स्ट्रैटेजी बाकी कुछ नहीं, यही है कि फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। फॉर्मेट का कोई भी पार्ट जो है मिस मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, गो राइट इट इन द एग्जाम, यू विल गेट फुल मार्क्स। राइटिंग सेक्शन में आप फॉर्मेट का अकॉर्डिंग लिखोगे, आपका मार्क्स कोई एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट सकता है। तो एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स लाने के लिए फॉर्मेट का नॉलेज होना, फॉर्मेट का अकॉर्डिंग लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट मैं अपने ग्रामर क्लासेस में आप लोगों को दे ही देती हूँ, राइट।
और उसके लिए फुल फ्लेजेड एक लेक्चर भी देती हूँ अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, जो ऐप में होता ही है। सो यू कैन ऑल फॉलो फ्रॉम देयर, राइट। तो ये जो मिस्टेक होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, राइटिंग फॉर्मेट को इग्नोर कर देते हैं। लेटर ही तो है, नोटिस राइटिंग ही तो है, क्या ही है, देख लेंगे एग्जाम से पहले और फिर भूल जाता है, फिर जाके जो है कुछ भी लिख देते हैं, फिर क्या मिलता है हम लोगों को, आलू गुटी, राइट। इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट्स अभी राइटिंग सेक्शन जो है उसमें लेकिन आप बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख लिया, मार्क्स मतलब एकदम पानी पानी आ रहा है मार्क्स, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा, एकदम आराम से लेटे लेटे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पर लोग जो है अगर रॉन्ग फॉर्मेट यूज करें और अगर फॉर्मेट में कुछ डिटेल्स, जो छोटा छोटा माइनर डिटेल्स होता है उसको मिस करें, या फिर प्रेजेंटेशन कुछ फीका सा इम्प्रॉपर सा हो, तब मार्क्स मिलना लेकिन मुश्किल हो जाता है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या होता है, नोटिस राइटिंग आता है आपका, फॉर्मल लेटर आता है आपका, एनालिटिकल पैराग्राफ आता है आपका, आर्टिकल राइटिंग आता है आपका। तो इधर जो है आपका मेन स्ट्रैटेजी, मेन आपका एम्फेसिस आपको किस पे डालना चाहिए, फॉर्मेट पे डालना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडरेट अबाउट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स इन द राइटिंग सेक्शन ऑफ योर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पेपर। फॉर्मल राइटिंग में कैसा फॉर्मेट होता है, फॉर्मल राइटिंग में जो है मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर में दे दिया है आपका, सेंडर्स एड्रेस होता है, राइट, डेट होता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर हम लोग जो है बॉडी लिखते हैं लेटर का, राइट, बॉडी लिखते हैं और बॉडी के बाद जो है प्रॉपर हम लोग क्लोजिंग भी करते हैं। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मल लेटर का क्या, फॉर्मेट। अब इसमें से अगर आप फॉर्मेट को याद नहीं रख के, फॉर्मेट का ध्यान नहीं रख के कुछ एक भी पॉइंट मिस कर दूंगी, एक भी, जस्ट एक पॉइंट, मान लीजिए लेटर पूरा हो गया, आपने उसको क्लोज नहीं किया, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली जुबी, तो क्या हो गया, मार्क्स ऑटोमेटिकली चला गया, राइट। तो इनकरेक्ट फॉर्मेट होने से मार्क्स आपका कटना एकदम पूरा 100% क्या है, पूरा श्योर है। इसलिए फॉर्मेट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट अगर आपका अच्छा है, मार्क्स तो एकदम पूरा फ्री के, एकदम पानी जैसा बह के आपको मिल ही रहे हैं, फ्री का प्रसाद बांट रहा है, खा लो जाके, बस फॉर्मेट खाली सही होना पड़ेगा। और फॉर्मेट अगर मतलब अच्छा हो तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे अच्छा पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है। फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लिखने से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जब अच्छा पड़ेगा तो एग्जामिनर का माइंडसेट जो होगा ना आपका कॉपी चेक करने के थ्रू आउट, वो बहुत ही पॉजिटिव सा रहेगा। तो गलती से मतलब एक आध इधर उधर का मिस्टेक हो भी गया तो वो मतलब बौखला के आपका पूरा आंसर नहीं काटेगा, ठीक है, वो मतलब कंसिडर कर देगा, क्योंकि उसका इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन उसके दिमाग में जो है अभी अच्छा बन चुका है। तो वो इंप्रेशन बनाने के लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट तो लर्न करना ही पड़ेगा, ध्यान से लिखना ही पड़ेगा। फिर बेटर प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है एंड मार्क्स जो है इजीली मिल जाता है। तो फॉर्मेट के साथ साथ ये राइटिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करना जो है कभी मत भूलिएगा। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली जो है करते रहना पड़ेगा। एग्जाम से पहले बस एक दिन क्या कर लिया, देख लिया, एग्जाम से पहले भी नहीं, एग्जाम के दिन सुबह जो है देख लेती हूँ, एग्जाम का दिन सुबह देख लूंगी, क्या है लेटर ही है, क्या है, ऐसा नहीं होगा, वो पहले होता था, अभी 10th का बोर्ड्स है, अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप क्या कीजिएगा, पहले से, राइट नाउ, अभी से ही जो है, बोर्ड्स के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, सारा फॉर्मेट के साथ अच्छे से जो राइटिंग सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ताकि आप जो है बाद में नींद में, सपने में या फिर बेहोशी में भी जो है लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग ये सब जो है अच्छे से कर सको और आपको जो है प्यारे प्यारे अच्छे फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका 4th मिस्टेक। अभी देखेंगे 4था मिस्टेक क्या है, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, 4th मिस्टेक, जिससे मार्क्स जो है अननेसेसरीली कट हो रहा है। फिर बाद में भगवान जी, मैंने तो लिखा था, मुझे मार्क्स नहीं मिला, एग्जामिनर अच्छा नहीं मिला, मेरा किस्मत फूटा है मेरा। ऐसा नहीं होता है, ये सब फिर नो यूज। क्या करना पड़ेगा, पहले से इन मिस्टेक्स को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। 4था मिस्टेक क्या है देख लेते हैं फटाक से।
रीडिंग चैप्टर्स बट नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। चैप्टर्स तो रीड कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे हाँ ये कहानी, अरे कहानी तो क्या है, कहानी तो आता ही है क्या। कहानी इंग्लिश का कोई भी एक चैप्टर का नाम बोलो, अभी बोल देता हो क्या कहानी है। क्वेश्चन आंसर्स कहानी पूछेंगे एग्जाम में, बेटा आओ राजू एक बार कहानी सुनाओ चलो, ओरल। एग्जाम में क्या लिखना है, आंसर्स लिखना है। आंसर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खाली चैप्टर का नॉलेज होने से नहीं होगा, ठीक है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिकी ने तो क्या था, ठूस ठूस के मोटा हो गया था वो, है ना। डॉक्टर हैरियट ने लेके गया, फिर बिना सर्जरी का क्या करा दिया, एकदम पूरा ट्रिकी ठीक हो गया बाद में। अबे आंसर पूछेगा, आप क्या सोचते हो कि आगे क्या हुआ होगा। ओपनिंग मतलब ओपन करके स्टोरी का एंड जो है आपके लिए ओपन रखा गया है। ट्रिकी को तो वापस ले गए मिसेस पम्फ्री, आगे क्या होगा उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। उसका प्रोबेबिलिटी एक नहीं है, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज है। उसके लिए उस आंसर को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाली स्टोरी जानने से नहीं होगा। आप लोग 10th में हो, 5th में नहीं, ठीक है। तो रीडिंग अलोन इज नॉट इनफ, खाली चैप्टर पढ़ना जो है वो काफी नहीं है। हमेशा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग भी जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही जो है आंसर का क्वालिटी इंप्रूव होगा, वो भी एक दिन में नहीं होगा। हमेशा जो है हर दिन जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, फिर ही आंसर राइटिंग का क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगा और आप जो है एकदम परफेक्ट आंसर्स, हाई स्कोरिंग आंसर्स एग्जाम हॉल में लिख सकोगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्या क्या करना है आंसर राइटिंग में, ये चीजें जो है हमेशा हर दिन जो है अभी से starting from today, as I already mentioned before starting with the lecture, before starting with the class, ki I am also going to tell you what you will be doing from today itself, what you should do from today itself. So what you should do from today itself, practice these things regularly. Previous year questions, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो कैसे आता है, मैं कितने पानी की मछली हूँ और मुझे जो है और कितना प्रैक्टिस करना है। उसका आइडिया आपको तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है सॉल्व करेंगे। नहीं तो हवा में इंग्लिश का मामले में सब उड़ते रहते हैं। इंग्लिश में हर कोई मतलब अलग ही लेवल का मतलब क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं अपने मन में, लेकिन असली में नहीं। असली में कितना पानी का मछली है वो पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और आप प्रैक्टिस कब से करेंगे, अभी से करेंगे, ताकि आपका जब बारी आए एग्जाम में आंसर लिखने को तब आप एकदम अच्छे आंसर लिख सको, राइट। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रैक्टिस किया कीजिए, जो हम लोग ऐप में कराते हैं, राइट। और फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किया कीजिए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपका सीबीएसई फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं, राइट। आप सबको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वो एक्सट्रैक्ट कहीं से भी आ सकता है। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 बोले स्टेटमेंट्स दे दिया, अभी मुझे पता ही नहीं है ये जो स्टेटमेंट्स है वो कहाँ से है, क्योंकि मैं तो कल रात को यूट्यूब में समरी ऑफ दिस चैप्टर इन लेस देन 2 मिनट्स देख के आई हूँ, वो भी इन लेस देन 2 मिनट्स सर्च करके भी मैंने 2x में देखा है। अभी मुझे पता नहीं कि ये 2 स्टेटमेंट्स जो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है ये कहाँ से है। अभी मुझे पूछ रहे हैं हु इज ही रेफरिंग टू इन दिस स्टेटमेंट, मुझे तो पता ही नहीं है हु इज ही रेफरिंग टू। तो क्या कीजिएगा आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को, ताकि आप अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर सको, अच्छा स्कोर कर सको, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करते 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 आप जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूरा मास्टर बन जाओगे। जो आपका हेड में आप इंटेलेक्चुअल मास्टर अल्ट्रा प्रो मैक्स टॉपर हो ना, वो आप तब सच में बन जाओगे जब आप सच में प्रैक्टिस करोगे। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स को भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए एंड इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो है आपको कैसे मिलेगा, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग जो है आगे ऑब्वियसली ऐप में, हमारा ऐप जो एक्स स्कूल ऐप है उसमें डिस्कस करेंगे ही। आप लोग जो है उसमें
फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वी विल बी प्रैक्टिसिंग दैट, ताकि हम लोग जो है पूरे के पूरे एग्जाम रेडी हो जाएंगे अभी से ही, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्वेश्चन पेपर देख के छक्कड़ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे मैं तो सोच नहीं रहा था, अभी पसीना आ रहा है, चक्कर उल्टी गो टू वॉशरूम, तब ऐसा नहीं होगा। तब तो बहुत मतलब उस दिन मतलब डू और डाई सिचुएशन होगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपको ऑलरेडी अंदाजा होगा कि आप मतलब अस वर्सेस द इंग्लिश पेपर, आपका इंग्लिश पेपर, आपका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसका अंदाजा आपको पहले से होगा। तभी आप जो है अपने आप को उससे ज्यादा स्ट्रांग जो है बिल्ड कर सकोगे, तभी जीत सकोगे। नहीं तो इंग्लिश पेपर जो मॉन्स्टर है ना, वो आपका छुट्टी करके आपको कीमा बना के, कचुम्बर बना के चला जाएगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि जस्ट रीडिंग इज नॉट इक्वल टू एग्जाम प्रिपरेशन। बस जो है ये ऊपर से, आजकल तो रीड भी नहीं करते हो, यूट्यूब में समरी देखते हो, आई नो, ऐसा मत क्या कीजिए, प्लीज मत क्या कीजिए। जस्ट ऊपर से जो है रीड करने से वो आपका एग्जाम प्रिपरेशन नहीं है। बेटा आपका इंग्लिश का पढ़ाई हो गया? हाँ मम्मी हो गया, मैंने तो रीडिंग कर ही लिया ना। नहीं हुआ है एग्जाम प्रिपरेशन, पढ़ाई बाकी है, बहुत बाकी है, इन डेप्थ बाकी है। एग्जाम प्रिपरेशन नहीं है जस्ट रीडिंग करना। यू मे नो द चैप्टर बट विदाउट प्रैक्टिस आंसर्स बिकम वीक, राइटिंग स्पीड से स्लो, कॉन्फिडेंस डिक्रीजेस। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी। आप जो है चैप्टर के बारे में जान सकते हो, ओवरऑल स्टोरी जान सकते हो, पर आपने अगर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया है, स्पेशली इन इंग्लिश, अगर आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया है, आपका आंसर्स ऑटोमेटिकली क्वालिटी लूज कर देते हैं, दे बिकम वीक, सरेला मड़ीला आंसर्स, ओके, बहुत ही ज्यादा कमजोर। एंड आपका राइटिंग स्पीड भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग तब प्रोसेस ही करता रहता है, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो प्रोसेस करते समय इतना वक्त नहीं है आपका जो है, मतलब ना ही मेरा बाप का एग्जाम हॉल है, ना ही आपका बाप का एग्जाम हॉल है जो आपको जो है इतना टाइम तक लिखने देगा। सबके लिए जो है समान 3 आवर्स ही मिलने वाले हैं, राइट। उसी टाइम लिमिट का अंदर आपको एग्जाम फिनिश करना है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लो। आप जो है स्लो होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है आपका, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है हु आर यू फाइटिंग अगेंस्ट विथ, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। नेक्स्ट आपका मिस्टेक नंबर 5, पांचवा मिस्टेक आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। मगिंग अप आंसर्स ब्लाइंडली। मगिंग अप मतलब आप क्या है, इंसान है, इंसान का बच्चा है ना आप, पैरट है क्या? नहीं। तो पैरट अगर नहीं है तो पैरट जैसे हरकतें आप क्यों करेंगे? Why would you mug up answers, right? आंसर्स पागल जैसे लर्न करने से नहीं होगा, राइट। ब्लाइंडली, बिना कुछ जाने, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, इसका आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ मुझे कहानी कुछ पता ही नहीं है, पर मैं लर्न लेकिन कर रहा हूँ। प्रेशर कुकर जैसी सर की बच जाएगी सीटी, फिर भी पढ़ो, रट्टा नहीं मारो, नो रट्टा, प्लीज do not mug up your answers, especially in English. English में you don't have to ratify things, right? You all are good students. मेरे जो है आप क्लासेस देखा कीजिए, right? मैं जो क्लासेस लेती हूँ रेगुलरली एक्स स्कूल में, आप वो क्लासेस देखा कीजिए। आप एक स्टोरी के तरह जो है पूरे चैप्टर को समझेंगे, नो प्रेशर नथिंग, एंड आई विल मेक श्योर कि वो जो है आपके दिमाग में ऐसे घुसे कि एकदम मरने तक ऊपर वाले के पास जब तक पहुंच नहीं जाते हो, आप वो कहानी जो है भूलने नहीं वाले हो। आंसर जो है आप खुद लिखोगे, रट्टाफाई करने का जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट, नहीं तो बाद में मैं आपकी गुनहगार, आपको मुझे जो करना है कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है आंसर्स लाइन बाय लाइन मेमोराइज करते हैं, याद करने का कोशिश करता है। आपका एक ह्यूमन ब्रेन है,
आप एक कंप्यूटर नहीं हो, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, ह्यूमन ब्रेन टेंड टू फॉरगेट थिंग्स दैट इट मेमोराइजेस। ठीक है, याद नहीं करना है, याद करने से आप जो है आंसर्स भूल जाओगे। मोर ओवर एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप लोग अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो है नहीं बैठे हो, तो आपको जो है उस एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है। उस एनवायरनमेंट में बहुत हाई प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, नर्वसनेस होता है, कोई लोग बेहोश तक हो जाते हैं डर का मारे। तो उसमें आपका ब्रेन इन सारे मिक्स्ड इमोशंस के साथ कोप अप करके आंसर जो है याद नहीं कर सकता है। फिर आप जो है खाली पेज के साथ बैठोगे, पेपर पेन के साथ बैठोगे और बस सोचोगे इसके बाद क्या था, दिस के बाद क्या था, तब जो है भूल जाइए। फिर रहने दीजिए बॉस, तब नहीं होगा। तो लाइन बाय लाइन जो है मेमोराइजेशन करने से अच्छा है आप क्या करोगे, चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अंडरस्टैंड करोगे। व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर्स, as I have completed few chapters and poems, right? जब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं कहानी बताती हूँ, उसको बस आपको ध्यान लगा के बिना सोए सुनना है। आपको बस इतना कृपा मेरे पे करना है कि आप सोना मत, ठीक है? फोन में जो है क्लास मिनिमाइज करके कुछ और देखना मत, बाकी मैं देख लूंगी, ठीक है? उसको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है और फिर आंसर जो है अपने आप आपको, आपके ब्रेन को जो है सोचना भी नहीं पड़ता है। You do not have to wait. Your hand simply writes your answers. तब, if your concepts are clear, not when you mug up your answers line by line and panic when question change. हाँ, question change. और एक बात है, अगर आप रट्टाफाई करोगे, आपको पता है आपके चाचा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, जो आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या क्या जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, पता तो है नहीं, तो आप किस क्वेश्चन के आंसर को जो है रट्टाफाई करोगे, किस क्वेश्चन के आंसर को आप याद करके रखोगे? क्वेश्चन ही नहीं पता है, आंसर में कुछ भी याद करके जाती हूँ। ओह, कुछ तो क्वेश्चन देख लिया, उसमें लेंचो है, अच्छा लेंचो है तो मैंने लेंचो वाला मुझे जो याद है वही लिख देती हूँ फटाफट। क्या मिलेगा आपको? लड्डू, भीम का लड्डू मिलेगा। फिर आपके पापा जो है आपको भीम जैसे पीटेंगे, लेकिन ठीक है। तो क्वेश्चन जब चेंज होता है, अगर आप मेमोराइज करते हो तब आप क्या कर जाते हो, पैनिक हो जाते हो। एक सिंपल क्वेश्चन कभी जो है आपको इतना ट्विस्टेड फॉर्म में आता है। यही तो वो लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे स्टूडेंट्स जो है गलती करें, कैसे स्टूडेंट्स पैनिक करें, कैसे स्टूडेंट्स कम मार्क्स स्कोर करें। दिस इज व्हाट प्रेशर इज। तो क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड तरीके से आने से आप जो है आंसर नहीं कर पाओगे इफ यू विल मेमोराइज। पर आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन देन एंड देयर एंड यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर परफेक्टली। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. We should always focus on what? Understanding. We should understand the theme of the chapter. We should understand all the characters that are there in the chapter. क्योंकि character sketch के questions भी आ सकते हैं जो मैं आप लोगों को extra questions में provide करती हूँ. Then whatever the message is, जो story, जो chapter है, जो poem है, उससे आपको author जो भी message convey करना चाहता है, we must understand that message. अगर वो indirect भी हो, if we will understand that, then we will be able to write about that answer, specific message answer in our exams, right? नहीं तो we will not be able to write that. And we should also understand about the emotions. अलग अलग characters के अलग अलग जो है emotions reflect होके आता है throughout the chapter. We should have an understanding about that too. And we should also understand the important events. कभी जो है कुछ event specific जो है questions आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उन events को जानना भी important है कि exactly हुआ क्या था. So when you will understand all these things, the theme, the characters, the message, emotions and important events, then we will be able to answer all the question types. जो भी question आएंगे हम लोग क्या करेंगे, आंसर ही करेंगे, right? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, सिलेबस से ही आएगा. तो इन सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सके. बोर्ड एग्जाम्स का ट्रेंड जो है वो अभी बदल रहा है. क्वेश्चंस जो है अभी ज्यादा से ज्यादा
चेंज हो रहे हैं इनटू व्हाट, इनटू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इनटू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इनटू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस अभी ट्रेंड ही ऐसा हो गया है बोर्ड एग्जाम्स का कि क्वेश्चंस अभी इस तरीके से आते हैं, आप जो है मेमोराइज करके उनको नहीं लिख सकते हो, राइट। मेमोराइज करके आप उनको नहीं लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है टू बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के ट्रेंड्स जो है अभी ऐसे ही है और बाकी स्टूडेंट्स को जैसे लिखना पड़ेगा आपको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। देन व्हाट विल मेक यू डिफरेंट? These will make you different. These will make you, shine among everyone else. ये सारा चीज़ें जो है आपका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल आते ही नहीं हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं? 5, 6, 7, राइट। 7th तक भी कम ही हो जाता है। 10th का बोर्ड्स में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। मैसेजेस के बारे में, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या टाइटल सूटेबल है इस जो है चैप्टर के लिए, फिर आपका ऑथर क्या, या फिर कैरेक्टर स्केच, कोई एक जो है कैरेक्टर को लेके आपको उसके बारे में बोलने के लिए बोला जा सकता है। कुछ भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, थीम बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे जो है आजकल के ट्रेंड्स हैं इन बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। सो ट्रेंड में रहने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ट्रेंड में ऐसे रहने में आप लोगों को मजा तो बहुत आता होगा सोशल मीडिया में। फिलहाल जो है बोर्ड एग्जाम्स में जो है तब भी ट्रेंड में रहिए, ओके। फिर मैं भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करूंगी। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन। टॉपर्स की कुछ ट्रिक मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में बोला था कि आई विल डिस्कस। तो टॉपर्स के कुछ ट्रिक अगर बोला जाए, जो कीवर्ड्स है, जो हमने दूसरा मिस्टेक जो है डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स जो है रैंडम वर्ड्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स। टॉपर क्या करते हैं, इन कीवर्ड्स को और ज्यादा एक तो यूज करते हैं और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर देते हैं पेंसिल से। तो बेनिफिट क्या होता है, आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी जो है आपका हाईलाइट हो जाता है, स्टैंड आउट हो जाता है। उसी से जो है पूरा आंसर पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ता। एग्जामिनर का मन में जो है एक बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन बन जाता है और ऑटोमेटिकली आपको जो है अच्छे मार्क्स दे देते हैं और उससे जो है एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर्स आपके निकल के आते हैं। तो ये हो गया आपका एक ट्रिक कि एक तो कीवर्ड्स को लिखिए और कीवर्ड्स को लिखने के साथ साथ उनको अंडरलाइन भी कीजिए। दूसरा ट्रिक है आपका कि प्रैक्टिस राइटिंग डेली। राइटिंग स्किल्स जो है हमेशा, नॉट ओनली राइटिंग स्किल्स, कुछ भी आंसर राइटिंग वगैरह भी, हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट 20 मिनट्स डेली, ज्यादा कुछ नहीं। 24 घंटा है, 20 मिनट तो आप रील नहीं देखते हो, मतलब 20 मिनट तो नहीं देखते होगे, उससे बहुत ज्यादा ही देखते होगे। 5 घंटा जितना तो आप रील ही देखते होगे। 20 मिनट उससे निकालना है बस और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आप 20 मिनट भी अगर डेली अब से निकाल रहे हो देन इट इज अ बहुत बड़ा मतलब अमाउंट ऑफ टाइम है जिससे आपका राइटिंग स्पीड बढ़ेगा एग्जाम में, क्योंकि जो है टाइम लिमिट होता है तो टाइम का कोई टेंशन नहीं होगा, राइटिंग स्पीड आपका बढ़ जाएगा, वोकैबुलरी आपका अच्छा होगा जिससे आपका आंसर का क्वालिटी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आंसर राइटिंग वगैरह, राइटिंग सेक्शन के बारे में, लेटर वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ओवरऑल आपका आंसर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आपका मन में सेट करके रखने से नहीं होगा कि मैं पढ़ लूँगा, अरे इंग्लिश ही तो है। राइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए, आंसर का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट ओनली बोल रही हूँ, दैट इज़ मतलब बहुत कम टाइम है, बहुत कम। फिर नेक्स्ट है आपका रिवाइज थ्रू क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रिक है आपका रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग चैप्टर्स, आप खाली चैप्टर्स पढ़ने के बजाय रिवीजन कैसे करो, थ्रू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। क्वेश्चंस जैसे कि आपका क्वेश्चन बेस, मतलब जो भी है सारे कॉम्पिटेंसी वगैरह सब कुछ क्वेश्चंस जो है उनको जो है अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। जब आप अटेम्प्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअली पढ़ाई कितना हुआ है। नहीं तो हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है और लोगों को इंग्लिश के मामले में जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि इंग्लिश ही तो है। तो रिविजन जो है चैप्टर पढ़ने के बजाय क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करो, ठीक है। ओनली रीडिंग चैप्टर्स के बजाय क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्विक रिकॉल प्रैक्टिस करो, ठीक है।
क्या समझ में आया ना मैंने क्या बोला? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ओ मैं आंसर लिख पा रहा हूँ, मतलब मेरा ये क्लियर है। जब नहीं लिख पाओगे तब आपको अंदाजा होगा कि आप जो है कितना पीछे हो, फिर ओनली यू विल वर्क फॉर इट, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के साथ क्विक रिकॉल भी प्रैक्टिस कीजिए। तो स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए यू शुड स्टडी चैप्टर्स प्रॉपरली। चैप्टर्स को जो है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, समरी वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप क्या कीजिए, चैप्टर्स का जो है उनको पढ़िए, चैप्टर्स को प्रॉपरली इन डेप्थ लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, राइट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मोर ओवर द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है राइटिंग सेक्शन के लिए, जितने भी फॉर्मेट है, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, एवरीथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली, ओके। देन की वर्ड्स को जो है हाईलाइट करके लिखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट रैंडम वर्ड्स सेड वगैरह, उससे अच्छा द की वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड इन द चैप्टर यू मस्ट मेंशन दोज वर्ड्स, एंड टॉपर का ट्रिक का अकॉर्डिंग यू शुड ऑल्सो अंडरलाइन दोज वर्ड्स, ताकि आपके आंसर्स में जो है वो हाईलाइट हो जाए एंड ओवरऑल जो एग्जामिनर है उसके मन में जो है आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ जाए। आपका गुड इंप्रेशन के साथ साथ मार्क्स भी जो है आपको अच्छे मिल जाए। एंड रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जो है रख दोगे तो कोई फायदा नहीं, रेगुलरली रिवाइज कीजिए। रिवीजन रेगुलरली नॉट ओनली चैप्टर रीड करके बल्कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जो है रेगुलरली रिवाइज कीजिए। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, जरूरी नहीं है कि आप जो है एक दिन में 20 घंटा पढ़ो, एक दिन में पूरा 24 घंटा तो चलो नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बोलेगा मैं एक दिन में 25 घंटा पढ़ते हो, तो वो भी करने का जरूरत नहीं है। पर हर दिन जो है, नॉट मच पर हर दिन, एक दिन 20 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर दिन 20 मिनट पढ़ लो, हर दिन 20 मिनट पढ़ लो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। देन एक्सट्रीम एक दिन का प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लगने से एग्जाम का पहले दिन जो है आप बिना सो के एकदम पढ़ के जो है एकदम लेट के रेंटे हुए एग्जाम पहुंचो, कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट लॉस ही होगा, एग्जाम हॉल में नींद आएगा। इससे अच्छा कंसिस्टेंट रहो, अभी से जो है चीज़ों को जो है प्रोक्रास्टिनेट मत करो, डिले मत करो, उनको जो है अभी से सब कुछ मतलब प्रैक्टिस सब कुछ करने का कोशिश करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज जो है हम लोगों ने कुछ मिस्टेक्स के बारे में देखा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो है अननेसेसरीली मार्क्स लूज करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या क्या थे? 5 बिग मिस्टेक्स। राइटिंग लेंदी आंसर्स नहीं लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम पॉइंट रेलिवेंट आंसर्स लिखने हैं। इग्नोरिंग कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, रैंडम वर्ड्स के साथ आंसर्स नहीं लिखना है, बल्कि कीवर्ड्स को यूज करके उनको हाईलाइट करके अंडरलाइन करके आंसर्स लिखना है फॉर अ गुड इंप्रेशन। रॉन्ग राइटिंग फॉर्मेट, राइटिंग सेक्शन के लिए फॉर्मेट का जो है नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से फॉर्मेट को जानिए और फॉर्मेट के साथ जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा, आंसर जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तभी आपके आंसर्स के क्वालिटी इंप्रूव होंगे। एंड ब्लाइंड मेमोराइजेशन, मगिंग अप थिंग्स इज अननेसेसरी, उससे जो है आपको कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। मार्क्स कुछ मिलेगा नहीं, प्रेशर में सब कुछ भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। फाइनल मैसेज है ये कि इंग्लिश आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस मैटर क्या करता है, स्मार्टली प्रिपेयर करना, प्रेजेंटेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करके क्लियर करना पड़ेगा, एंड तभी ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का क्लास जो है अच्छा लगा और आपको जो है आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई होप सो। बाकी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर। हम लोग जो है ऐप में, एक्स स्कूल ऐप में हमेशा जो है हर दिन सिलेबस जो है कवर करते रहे हैं, लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी हमारा आगे बढ़ रहा है, साथ में आप लोगों को नोट्स भी फुल फ्लेजेड मिल जाते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू वरी, कुछ भी डाउट हो देन प्लीज ज्वाइन आवर ऐप।
और नहीं तो या दैट्स इट। मिलते हैं फिर और एक नेक्स्ट ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी एक दूसरे यूट्यूब सेशन में। टिल देन आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर सके। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू अगेन। बाय बाय एंड टेक केयर। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে। যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনচিভ কোৰ্ছসমূহৰ এনৰোলমেণ্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। পলম নকৰি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।